गौरी की नजर तो चील के चमचमाते जेवर पर पड़ी हुई थी। वो उन्हें लेना चाहती थी। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर चील ने देख लिया तो हमारी बोटी बोटी अलग कर देगी। कालू जी, देखे ना, वो उसका हार कितना सुंदर लग रहा है। मुझे उसके कंगन भी चाहिए। कालू के लाख मना करने के बाद भी गौरी तो चील के पास चली गई। चील दी, मुझे ये सुंदर सुंदर कंगन चाहिए। आप ये कहाँ से लाई हो? मुझे भी बता दो। गौरी, तुम्हें ये जेवर अच्छे लगे? ठीक है, मैं काम करती हूँ, तुम्हें खा लेती हूँ। उसके बाद तुम मेरे शरीर का हिस्सा बन जाओगी। फिर क्या फर्क पड़ता है, ये जेवर मैं पहनूं या तुम? अरे नहीं चील दी, ये अब आपको तंग नहीं करेगी। हम जा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद कालू तो अपनी गौरी को पूंछ से खींच के ले जाता है। इसी जंगल में एक तोती भी रहती थी। तोती ने 2 अंडे दिए हुए थे। वो अपने बच्चे निकलने का इंतजार कर रही थी। नहीं कालू जी, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस वो ज्वेलरी चाहिए। वो कंगन कितने सुंदर थे कालू जी, मुझे चाहिए। अगर मुझे वो कंगन ना मिले तो मैं तो मर जाऊंगी कालू जी। हाय, कितने सुंदर थे वो। अच्छा गौरी, ठीक है, इतनी जिद मत करो। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। क्यों ना हम जंगल से कोई पक्षी पकड़ के चील को दे दे। शायद वो उसके बदले में हमें कोई चीज दे दे। एक दिन कालू तोती के घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर तोती के अंडों पर पड़ती है। अंडे देख के कौवे के दिमाग में तो लालच भर गया था। शाम को तोती जब नदी पर पानी पीने जाती है, तभी वहाँ चुपके छुपाते कालू कौवा आ जाता है। वो तोती के अंडे सर पे उठा के वहाँ से ले जाता है। जब तोती वापस आती है तो देखती है उसके अंडे वहाँ नहीं हैं। वो रोने लग जाती है। तोती तो पूरे जंगल में अपने अंडों को ढूंढने निकल पड़ती है। कभी वो इधर जाती, कभी वो उधर जाती, लेकिन उसे उसके अंडे ना मिले। उधर कालू कौवा वो अंडे चील को देके उससे सोने के कंगन ले आता है। तोती तो थक हार के नदी के पास आके बैठ जाती है। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे से नन्हे से चिड़िया के बच्चे पर पड़ती है, जो कहीं खो गया था। तोती तो उस बच्चे के पास जाती है और उसे प्यार करने लगती है। मामा 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 सुनते ही तोती के दिल में उसके लिए बच्चों जैसा प्यार आ जाता है और वो उसे गोद में उठा के चुप करवाती है। किसी ने तोती के अंडों को तो उठा लिया था। अब तोती टूनी को ही अपनी बेटी मान के रख लेती है और उसे माँ की तरह प्यार करती है। उसके लिए तरह तरह के फल भी लाती थी। गौरी, ये लो, तुम्हारे कालू ने कर दिखाया। चील से चमचमाता कंगन लाया हूँ तुम्हारे लिए। गौरी तो कंगन देख के बहुत खुश हो जाती है। अब तोती ने फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। कुछ दिन बाद टूनी भी थोड़ा सा बड़ा हो जाती है और तोती की एक अपनी बेटी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दोनों को बराबर का प्यार करती थी। सर्दियाँ आने वाली थी। तोती अपने बच्चों के लिए बड़ा और मजबूत घर बनाना चाहती थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए मजबूत घर बना लेती है, जिसमें वो तीनों बहुत खुश खुश रहने लगते हैं। सर्दी की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। गौरी और कालू ने तो अपना घोंसला अभी तक ना बनाया था। कालू जी, मुझे बहुत सर्दी लगने लग गई है। अब मैं यहाँ खुले में नहीं रह सकती। मुझे भी तोती जैसा घर चाहिए। देखो गौरी, काम तो अब हम दोनों से होगा नहीं। हाँ, तोती का घर जरूर तुम्हें ला दूंगा। अब उन दोनों गंदे कौवों की नजर तोती के चमचमाते नए घर पर थी। इधर तोती पूरा दिन खेतों में काम करती और दूसरी तरफ टूनी अपनी छोटी बहन का पूरा दिन ख्याल रखती थी। एक दिन नन्ही टुनटुनी बहुत रो रही थी और टूनी चिड़िया बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। अरे अरे, क्या हुआ टूनी, तुम यहाँ? और ये टुनटुनी इतना रो क्यों रही है? माँ, आप भूल गई, टुनटुनी का दूध लेके आना था। आप दूध नहीं लाई? टुनटुनी को बहुत भूख लगी है। अरे, मैं तो भूल गई। तुम एक काम करो, काका से जाके ले आओ। उसके बाद नन्ही टूनी अपनी बहन के लिए दूध लेने चली जाती है। अरे काका, जल्दी से दूध दे दो, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है।
लो बेटा ले जाओ। दूध लेकर टूनी चिड़िया जब वापस आई तो देखा कि पूरा घर खून में भरा हुआ है और उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है। माँ उठो ना माँ, क्या हुआ? माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ उठो ना। मौके का फायदा उठा के कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे मेरी बहन तोती, क्या हुआ मेरी बहन को? मेरी बहन तुम बोलती क्यों नहीं? सब्र करो बेटा, सब्र करो, तुम अकेली नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गौरी नकली मामा मामी बनके टूनी के साथ उसके घर रहने लगते हैं। शुरू में कालू और गौरी बच्चों के साथ अच्छा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो अपना असली रूप दिखा देते हैं। बात पे वो टूनी को मारा करती थी। वो खुद तो गर्मा गर्म ताज़ा रोटी और ताज़ा खाना खाया करते थे और बच्चों को बचा कुचा खाना दे दिया करते थे। आरी और टूनी, अगर आज रात का खाना चाहिए तो जल्दी से मेरे पाँव दबाओ, वरना भूल जाओ। नन्ही टूनी तो अपने छोटे छोटे हाथों से गौरी के पाँव दबाने लगती है। कालू ने तो तोती की जमीन एक किसान को भारी दाम के बदले बेच दी थी। जमीन बिकने की खुशी में कालू और गौरी तो कस्टर्ड की पार्टी कर रहे थे। गौरी मामी, किचन में तो दूध ही नहीं है, क्या आपने सारा दूध इस्तेमाल कर लिया? टुनटुनी बहुत रो रही है, उसे बहुत भूख लगी है। अरे ओ नागिन, या अब तो हमारे खाने पीने पे भी नजर रखेगी? तेरी माँ कमा के देके जाती है क्या? गौरी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तेज तूफान में ही टूनी और नन्ही टुनटुनी को घर के बाहर निकाल देती है। कौवे मामा, गौरी मामी, प्लीज दरवाजा खोल दे, गुड़िया बहुत छोटी है, बाहर बहुत ठंड लग रही है, तेज बारिश हो रही है, हमें अंदर आने दे। हम माफी मांगते हैं, हम दोबारा खाना नहीं